रात समय था और अंधेरा घना हो चुका था। विशाल और आर्यन, दो घनिष्ठ मित्र, अपने गांव के पास वाले जंगल में घूमने निकले। यह जंगल हमेशा से ही रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। लोगों का मानना था कि यहां कुछ ऐसा है जो किसी ने कभी देखा नहीं। दोनों दोस्तों ने अपनी टॉर्च जलाई और जंगल की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते, पेड़ों की घनी छाया और अजीब आवाजें उनकी हिम्मत को चुनौती दे रही थीं। अचानक विशाल को एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। आर्यन देखो, वह क्या है? विशाल ने कहा। दोनों उस चमकती वस्तु की ओर बढ़े। पास जाकर देखा तो यह एक ये प्राचीन ताबीज यहाँ ताबीज कैसे आया? था। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ये कौन फुसफुसा हो रहा सकता हो। है? विशाल ने चिंतित होकर कहा। दोनों ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई डायरी दिखाई उठाई नहीं दिया और उसे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, जो भी इस जंगल में आया है वह इस पहेली को सुलझाए बिना बाहर नहीं जा। तभी एक जोरदार ध्वनि हुई और एक विशाल वृक्ष गिर पड़ा। दोनों मित्र डर के हमें मारे यहाँ से पीछे हट निकलना गए। चाहिए। शायद ये हमें बाहर निकलने का रास्ता विशाल ने दिखाएगा। कहा। दोनों ने नक्शे को ध्यान से देखा और उस पर निशान के अनुसार चलने लगे। लेकिन अब वे रास्ता भटक चुके थे। विशाल ने डायरी के अगले पन्ने को पलटा, जहां एक नक्शा बना था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी खंडहर मिली। खंडहर के अंदर दरवाजा अपने आप अब बंद क्या हो गया। करेंगे? आर्यन ने चिंतित होकर पूछा। 7वां मिनट। खंडहर के अंदर एक पत्थर पर कुछ अंकित था। जो भी इस पत्थर को पढ़ सकता है वही बाहर जा सकता है, विशाल ने पढ़ा। लेकिन अंकित भाषा अज्ञात थी। अचानक एक रहस्यमय मुझे व्यक्ति पता है प्रकट तुम्हें हुआ। क्या चाहिए। कहा वह व्यक्ति एक पुराना विद्वान था। उसने दोस्तों को भाषा सिखाई और पत्थर के रहस्य को समझाया। पत्थर के रहस्य को सुलझाते ही दरवाजा खुल गया। दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आए। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो वे उस रहस्यमयी जंगल की पहेली को कभी न भूलने का वादा करते हुए घर लौटे। रात का अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वह केवल एक रोमांचक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक जीवन भर की सीख थी।